है लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं। 24 घंटे की लड़ाई में 4 सैनिक जख्मी हुए। सभी घायल जवान एलीट मजलान यूनिट के हैं, यह आईडीएफ की तरफ से कहा गया। तो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईडीएफ को भी नुकसान हो रहा है। आईडीएफ के 4 जवान जख्मी। वहीं हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ का दावा उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। अब तक 1500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, यह दावा किया गया। तो देखिए हिजबुल्लाह पर बड़ा अटैक। बेरूत में भारी तबाही कैसे नजर आ रही। दक्षिणी लेबनान में 1500 लड़ाके ढेर हुए। हजारों हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सरेंडर किया। बिल्कुल, सेना को लगातार बढ़त मिल रही है। एयर स्ट्राइक में भी भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। और कहां कहां हमला हुआ है तो वो जगह भी देख लेते हैं। बेरूत, बेका, मरजा, मरजे, अल मशरफिया, जिए, ये वो तमाम जगह जहां पर ये हमले किए गए। और देखिए निशाने पर क्या क्या है। आईडीएफ के हिजबुल्लाह के ठिकाने निशाने पर है। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो निशाने पर है। हिजबुल्लाह कमांड सेंटर, हिजबुल्लाह इंटेलिजेंस सेंटर, ये सभी निशाने पर है। और अश्विंदर जी, सवाल मेरा आपसे है कि देखिए हम देख रहे हैं कि इजराइल को अभी तक जो कामयाबी मिली है वो हवाई हमलों में हुई। ये एक जो पावर है वो इजराइल के साथ है जो कि उसको 20 बनाता है हिजबुल्लाह के खिलाफ। लेकिन वहीं ग्राउंड ऑपरेशन में उसको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। 4 जवान भी उसके मारे गए हैं। आईडीएफ की जो खबर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हवाई हमले हैं, आप अगर देखिए इजराइल की स्ट्रैटेजी, तो उनकी स्ट्रैटेजी है कि अर्बन एरियाज में हवाई हमले किए जाएं और जो मैदानी एरिया है, साउथ लेबनान का एरिया, जो पहाड़ी एरिया भी है और मैदानी एरिया है, तो वहां पे ग्राउंड ऑपरेशंस किए जाएं ताकि टनल्स को और जो बाकी ग्राउंड पे सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन इसके अंदर जब टेरेन का बेस्ट यूटिलाइजेशन, तो जो वहां पे रह रहे आतंकी हैं वही करेंगे। और उनको मालूम है कहां पे टनल्स हैं, उनको मालूम है पहाड़ में कहां छिपना है, उनको मालूम है कि एक जगह से दूसरी जगह कहां जाना है, तो वो घात लगा के हमला करेंगे। तो यहां पे आके जो भी टैक्टिक्स है वो इवेंचुअली ग्राउंड की कांटेक्ट के अंदर इजरायली फोर्सेस के ऊपर भी कैजुअलिटीज होंगी, और वो कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी बतौर हवाई हमले से। बिल्कुल। और देखिए इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, ये खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हाइफा और दूसरे शहरों पर नुकसान किया जाए। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हाइफा को टारगेट किया। सभी मिसाइल को आईडीएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया, ये भी जानकारी आ रही है। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं इसी हमले की। और देखिए एक और बड़ी खबर। इजराइल के गलीली पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट को इंटरसेप्ट किया है। तो देखिए भले ही हिजबुल्लाह के भी टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया गया, लेकिन हिजबुल्लाह हार मानने को तैयार नहीं है। लगातार बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है इजराइल के खिलाफ। एक और हमले की तस्वीर। और इजराइल ने अमेरिका से एक और थाड की मांग की। इजराइल ने मिसाइल डिफेंस बैटरी की मांग की है। ईरान पर हमले से पहले थाड की मांग, जी हां, एक थाड पहले ही दे चुका है अमेरिका, यानी कि अपने सुरक्षा कवच को और मजबूत करना चाहता है इजराइल। तो देखिए इजराइल ने अमेरिका से थाड डिफेंस सिस्टम की मांग आखिर क्यों रखी है, हम आपको पूरी डिटेल देते हैं। बिग वॉल का सीधे हम रुख करते हैं। क्यों इजराइल मांग रहा है अमेरिका से और भी थाड डिफेंस सिस्टम। इजराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से एक बहुत बड़ा खतरा। आपको याद होगा 1 अक्टूबर का हमला जिसमें कई टारगेट्स को हिट भी कर दिया था। 1 अक्टूबर को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था ईरान ने। और अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान निश्चित तौर पर पलटवार करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से बचने के लिए थाड की जरूरत पड़ेगी इजराइल को, ये इजराइल समझता है। अमेरिका ने एक थाड इजराइल को भेज दिया है और ये दूसरे थाड की डिमांड यहां पर की गई है। सरदाना सर, ये बिल्कुल तय बात है कि ईरान से मिसाइलों की बरसात इजराइल के ऊपर होगी, इजराइल को अच्छी तरह से पता है। अब ये दूसरे थाड की डिमांड क्या इस बात पर मुहर है कि हमला होना तय हो चुका है, बस दिन गिने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इजराइल अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित करके ही अटैक करेगा। उसने देख लिया है कि अगर 190 के करीब मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलें भी आई तो उसका कोई हम पर, इजराइल पर इतना भारी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, कोई जान नहीं गई, लेकिन अटैक तो हुआ, उसकी सरजमी पे ये मिसाइलें आके तो गिरी,
लेकिन इस बार उससे भी अगर दोबारा पलटवार इनके अटैक करने के बाद ईरान से जो आएगा अटैक, उससे बचने के लिए ये इन्होंने थार्ड की दूसरी मांग रखी है, दूसरा सिस्टम। तो इस बार वो एक बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या, एक कागज का एरोप्लेन भी अंदर अपने एयर स्पेस में इजराइल नहीं आने देगा। सरदाना सर, और आपने सही कहा कि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि पहले अपना डिफेंस मजबूत कर लेना चाहता है इजराइल, और इसी के बाद ईरान पर कभी भी हमला 5 नवंबर से पहले हो सकता है, यानी अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ये हमला संभव है।